हर प्राथमिक सुविधा से अहमदाबाद शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी के लिए निकाला गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने आज अहमदाबाद शहर की जनता के लिए जो बजट निकाला गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के समान है। पिछले कई वर्षों से बड़े बड़े वादे और दावे करने में आते हैं, लेकिन वो वादे पेपर पर रह जाते हैं और जो इम्प्लीमेंट करने में आता है उन प्रोजेक्ट पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार रखने में आते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जनता को खुश करने के लिए बजट तो निकाला जाता है, लेकिन अब जनता ही खुश ना होती हो तो इस प्रकार के बजट से कोई मतलब नहीं है। इस बजट से अहमदाबाद शहर की जनता का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये फायदा सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरों का और भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अहमदाबाद शहर के लिए 51,411 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और इस वर्ष भी 1,500 करोड़ रुपए का सुधारा कर 18,518 करोड़ का बजट अहमदाबाद शहर की जनता की प्राथमिक सुविधा के लिए रखा गया है। सबसे पहला सवाल कांग्रेस पार्टियां ये बताना चाहती है और ये पूछना चाहती है कि पिछले 10 वर्षों में यदि 51,411 करोड़ रुपए सही तरीके से इस्तेमाल किए गए होते, इस पर करप्शन नहीं किया गया होता, तो आज अहमदाबाद शहर जरूर से सिंगापुर जैसा शहर बन चुका होता। और मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये पूछना चाहती है और चैलेंज करना चाहती है कि सबसे पहले तो इन 10 वर्षों के बजट का हिसाब मीडिया के माध्यम से अहमदाबाद शहर की जनता को देने में आए, क्योंकि बजट तो निकाला जाता है, हजारों करोड़ का बजट निकाला जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रजा के टैक्स के पैसों से बने हुए बजट का प्रजा को यानी जनता को हिसाब ही नहीं दे पाती, ऑडिट ही नहीं मिल पाता है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बजट रखने का कोई अधिकार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिना कमान का घोड़ा बन चुका है, जिसके कारण भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते जा रहा है। रोड में भ्रष्टाचार हो, जिसके कारण अहमदाबाद शहर में हर वर्ष 1,000 से अधिक गड्ढे पड़ जाते हैं। ड्रेनेज और बरसाती पानी का निकाल हो, उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसके कारण 1 इंच बरसात में समग्र अहमदाबाद शहर डूब जाता है। ब्रिज प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार हो, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हाटकेश्वर ब्रिज है। पीने के पानी तक में भ्रष्टाचार हो, जिसके कारण अहमदाबाद शहर को शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भ्रष्टाचार हो, जिसके कारण अहमदाबाद शहर में जगह जगह गंदगी देखने मिलती हो। हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हो, गार्डन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो, एस्टेट टीडीओ डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो, स्ट्रीट लाइट डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार चल रहा है, साबरमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है, सिक्योरिटी में भ्रष्टाचार, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर भ्रष्टाचार। यानी कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार कोरोना की बीमारी के समान फैल चुका है। डेवलपमेंट के नाम पर बजट निकाला जाता है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर गरीबों के घर को तोड़ा जा रहा है। ट्रैफिक की समस्या लगातार अहमदाबाद शहर में बढ़ती जा रही है। अहमदाबाद शहर में बीमारियां बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट के वादे बजट में किए जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब बनाने में आते हैं तो कॉन्ट्रैक्टरों को रखवाली के लिए और कॉन्ट्रैक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दे दिए जाते हैं। हर प्राथमिक सुविधा से अहमदाबाद शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी के लिए निकाला गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने आज अहमदाबाद शहर की जनता के लिए जो बजट निकाला गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के समान है। पिछले कई वर्षों से बड़े बड़े वादे और दावे करने में आते हैं, लेकिन वो वादे पेपर पर रह जाते हैं और जो इम्प्लीमेंट करने में आता है उन प्रोजेक्ट पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार रखने में आते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है
कि जनता को खुश करने के लिए बजट तो निकाला जाता है, लेकिन अब जनता ही खुश ना होती हो तो इस प्रकार के बजट से कोई मतलब नहीं है। इस बजट से अहमदाबाद शहर की जनता का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये फायदा सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरों का और भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। અમદાવાદને સ્પોર્ટ્સ સિટી બનાવવાની જાહેરાત આપવાની છે અને દરેક રોડની અંદર પ્લેગ્રાઉન્ડ બનાવવાના સ્પેશિયલ બનાવવાની જાહેરાત છે કોમનવેલ્થનું ટાર્ગેટ રાખવામાં આવ્યું કેવી રીતે જોવો છો આ દુબઈનો? एक तरफ तो प्राथमिक सुविधा के नाम पर अहमदाबाद शहर की जनता को शुद्ध पानी भी देने में नहीं आता, जगह जगह स्टॉर्म वाटर और गटर और टूटे हुए रोड की समस्या हो, वो शहर में कॉमनवेल्थ का आयोजन भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करने का दावा कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स के नाम पर बड़े बड़े आयोजन करने की बात की गई है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से जो आयोजन ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने किए हुए हैं वो धूल खा रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अडानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स साबरमती रिवर फ्रंट पर 2 जगह बनाए गए हैं, जहां पर स्केटिंग रिंग हो, टेनिस कोर्ट हो। अहमदाबाद के विविध स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी धूल खा रहे हैं और अभी फिर से कॉमनवेल्थ के नाम पर करोड़ों रुपए का, मैं मानता हूं कि कॉन्ट्रैक्टरों को फायदा पहुंचाने का कॉमनवेल्थ के जरिए बड़ा भ्रष्टाचार और बड़ा प्लानिंग अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चल रहा है।